Krishna. Nishita Gaur, who is chair by Nematic Dharma. I request her to present. मातृवत लयित्री श्रीवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता जया। गुरु सत्ता को नमन, विद्वज्जन को नमन। सर्वप्रथम आयोजक मंडल के प्रति बहुत बहुत आभार। वैष्णव भक्ति धारा और प्रातः काल के प्रथम सत्र से ही वैष्णव भक्ति धारा प्रवाहित हो रही है। यदि हम वेदों से बात प्रारंभ करें और वेद से प्रारंभ करें तो प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त। अग्निदेव की स्तुति की गई है। ओम अग्निमीढे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युंजय होतारम रत्नधातमम् अग्नि पूर्वे भीरियो नूतनैरुत स देवान एह वक्ष्यति। और यदि हम विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति पर जाएं तो व्यापके परमेश्वरे यस्मात् विश्वदम सर्वम तस्य शक्तिया महात्मनः तस्मादेव जायते विष्णुर विषधातो प्रवेशनात्। जो सब में व्यापक है वह विष्णु है और इसी व्यापकता के कारण अन्य शक्तियों को भी विष्णु की संज्ञा प्राप्त हुई है। जैसे कि सूर्य अपनी किरणों के द्वारा लोकांतरों में व्याप्त हो जाता है, सबको प्रकाशमय बनाता है, इसलिए सूर्य को भी ऋग्वेद में विष्णु कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को भी विष्णु कहा गया है। यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ कुंड में जो आहुतियाँ पड़ती हैं वे अग्नि और वायु के संसर्ग से वायुमंडल में व्याप्त हो जाती है। यजमान यज्ञ करता है, उस यज्ञ का फल दूर दूर तक पहुंचकर अनेक रोगों का शमन करता है, प्रजा में स्वास्थ्य का संचार करता है, यजमान को समृद्ध बनाता है। इसी व्याप्ति के कारण यज्ञ को विष्णु की संज्ञा प्राप्त हुई और वैष्णव धर्म की व्यापकता का भी यही आधार है। गुजराती गीत में महात्मा गांधी भी कहते हैं, वैष्णव जो तेड़े कहे पीर पर आई जाने। अपनी पीड़ा का अनुभव तो सभी को होता है, तो वह व्यक्तिगत है, एक शरीर तक सीमित है और पराई पीड़ा है उसी में व्यापकता का भाव है और यही वैष्णवता है। ऋग्वेद प्रथम मंडल के 154वें सूक्त का मंत्र है, विष्णोनुकम वीर्याणि प्रवोच यह पार्थिव विममे रजांसि। जो पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक को बनाने वाले हैं, जो देवताओं के निवास स्थान द्युलोक को स्थिर कर देते हैं, जो 3 पदों में तीनों लोकों में विचरण करने वाले हैं, मापने वाले हैं, उन विष्णु देव के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन कहाँ तक करें। विष्णु के 3 पग क्या हैं? महर्षि यास्क ने 3 पगों की व्याख्या में पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक का नाम दिया है। सूर्य के पग इन्हीं 3 स्थानों पर पड़ते हैं और दिव्यता का आधान पृथ्वी पर अग्नि में, उसके ऊपर अंतरिक्ष स्थानीय विद्युत में और उसके भी ऊपर द्यु स्थानीय सूर्य में है। यह दिव्यता ही हमें प्रभु तक ले जाती है, उससे संधि करा देती है। भगवान के त्रिपाद 3 पद मधु से पूर्ण, कभी क्षीण न होने वाले और स्वधा अर्थात अपनी हरण शक्ति से संपन्न है, निरंतर आनंद से परिपूर्ण है। ऋग्वेद दशम मंडल के प्रथम सूक्त का 3रा मंत्र है, विष्णुरित्था परममस्य विद्वान जातो ब्रह्मणभिस्तृतीय। इस प्रकार ये विष्णु देव जन्म लेकर वृद्धि पाकर तृतीय लोक का पालन करते हैं। नारद ने अपने भक्ति सूत्र में कहा है, सातु कर्म योगिभ्यो अप्य अधिकतर, अर्थात कर्म, ज्ञान और योग के बढ़कर भक्ति है। आराध्य के प्रति अनुरक्ति का नाम भक्ति हो गया और भक्ति को ईश्वर तथा मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाने लगा। श्रीमद् भगवद गीता में मन और बुद्धि से ईश्वर में प्रेम पूर्वक समर्पण ही भक्ति कहलाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान में
पूर्ण समर्पण का उपदेश दिया। मामेकम शरणम व्रज। शांडिल्य सूत्र में ईश्वर के प्रति अनुराग को ही भक्ति बतलाया गया। सा परानुरक्तिरीश्वरे। आचार्य वल्लभ ने भी भगवान के महात्म्य ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ और सतत स्नेह को भक्त बतलाया। ईश्वर का महात्म्य ज्ञान रखते हुए उसके प्रति प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने को पूर्ण समर्पित कर देना ही भक्ति है। आगम के अनुसार मोक्ष भी भक्ति का व्याप्ति ही है। जैसे कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्ध्या भुक्तयश्चाद्भुतास्तया चेटिका वदनुव्रता। अर्थात हरि की भक्ति तो महादेवी है और मुक्ति भुक्ति उनकी चेटियां हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को भी भक्ति को ही ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति के भिन्न भिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वेदों में वैष्णव भक्ति के मंत्र विद्यमान हैं। वे इतने सारगर्भित और रस से भरे हैं कि उनसे बढ़कर भक्ति का सोपान अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वैष्णव भक्ति के सुगंधित पुष्प वेद के अनेक मंत्रों में विराजमान हैं, जो अपने प्राण की सुगंध से स्वाध्यायशील व्यक्तियों के हृदय को सुवासित कर देते हैं। ईश्वर दृष्टिगम्य भले ही ना हो, अनुभूतिजन्य अवश्य है। त्रिआयामी सृष्टि के पोषण का जो अद्भुत पराक्रम दिखाता है, उसका रहस्य अंतरिक्ष धूलि, सूक्ष्म कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के प्रवाह में सन्निहित है और इसी के प्रवाह से सभी प्रकार के पोषक पदार्थ बनते बदलते रहते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहो यस्येमः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधिम। जिसकी महिमा का गान हिम से ढके हुए पहाड़ कर रहे हैं, जिसकी भक्ति का राग समुद्र अपनी सहायक नदियों के साथ सुना रहा है, ये उपदिशाएं जिसकी सामर्थ्य से हैं, बाहु के समान दिशाएं जिसकी सामर्थ्य से हैं, ऐसे शक्तिशाली देव को छोड़कर अन्य किस देव का हविष से यजन करें। पद्म पुराण में विष्णु को पुराणों का कर्ता बताया है। मुख्य 18 पुराणों में विष्णु भागवत, नारदीय, गरुड़, पद्म और वराह स्वरूप से वैष्णव है। विष्णु पुराण में विष्णु श्रेष्ठता पर बल दिया गया। शक्तयो यस्य चैकस्य ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकः। शिव और ब्रह्मा भी विष्णु की पूजा करते हैं और वे यहाँ तक घोषणा करते हैं कि वे जो विष्णु की उपासना करते हैं, शिव और ब्रह्मा के प्रिय हैं। भागवतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो हि मे। भागवत पुराण के अनुसार जिसने अपने को विष्णु को अर्पित कर दिया, वह मुझे प्रिय है। वैष्णवों का ईश्वरवाद आगमों, पुराणों और प्रबंधों के ऊपर आधारित है। वेद एक ऐसे निरपेक्ष ईश्वर का वर्णन करते हैं जो अपने आप में पूर्ण है और अंदर से शासन करता है। पुराण राम और कृष्ण के समान अवतारों की पूजा का विधान करते हैं। द्राविड़ प्रबंध भक्तिपरक वाक्यों से भरे हुए हैं, जो दक्षिणी भारत के मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को संबोधन कर कहे गए हैं। पर ब्रह्म पर वासुदेवादिवाच्यो नारायणः। भारतीय मध्य युग का इतिहास अपने आप में अति संश्लिष्ट है। यह समय राजनैतिक दृष्टि से हताश, सामाजिक दृष्टि से विच्छिन्न और धार्मिक दृष्टि से विकृत हो चुका था। इससे पूर्व की धारा कर्म, ज्ञान और भक्ति के रूप में पृथक पृथक प्रवाहित हो रही थी। इन तीनों के सामंजस्य में ही धर्म अपनी पूर्ण सजीवता में रहता है। इस युग में आदर्शवाद और यथार्थवाद का पारस्परिक संघर्ष अपनी पराकाष्ठा छू रहा था। दोनों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की पराकाष्ठा थी। इस युग के महान दार्शनिक भास्कराचार्य ने यथार्थवादी विचारधारा के विरोधी आचार्य शंकर के मत का विरोध किया। इनके मायावाद का भास्कर ने खंडन किया।
आचार्य शंकर के मायावाद के विरोध में आलवार संतों ने वैष्णव भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। शंकर ने अपने मायावाद के अनुसार जगत को ब्रह्म का रूपांतरण कहा है। इसके विपरीत वैष्णव संतों ने विष्णु को परम सत्य और उसी को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने वर्ग और वर्ण का भेदभाव ही मिटा दिया, यथार्थवाद की नींव हिला दी। जन सामान्य वैष्णव धर्म में दीक्षित होने लगा। वैष्णव आचार्यों में रामानुज, मध्व, निम्बार्क और वल्लभ प्रमुख थे। इन्होंने शंकर के मायावाद और निर्विशेष ब्रह्मवाद के सिद्धांत का विरोध कर स्वयं अपनी दार्शनिक मान्यताएं स्थापित की। भक्ति की धारा का उद्गम दक्षिण भारत है, क्योंकि शंकराचार्य भी दक्षिण भारतीय थे और रामानुजाचार्य भी दाक्षिणात्य ही थे। इसलिए भक्ति का स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पूर्व से ही शनैः शनैः आगे बढ़ता जा रहा था। मध्य युग की राजनीतिक उथल पुथल के कारण शून्य और हताश जनमानस में हार्दिक शुष्क क्षेत्र में उस दाक्षिणात्य भक्ति स्रोत को प्रवाहित होने का अवसर मिला। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया, उसकी ओर जनजीवन आकर्षित होने लगा। यद्यपि ज्ञान से शंकर का अपना आशय केवल सैद्धांतिक विद्या से नहीं था, तो भी उनके शिष्यों में से कुछ का झुकाव धर्म को हृदय और इच्छा शक्ति का विषय बनाने की अपेक्षा मस्तिष्क का ही विषय बनाने की ओर था। उन्होंने भूल करने वाली दुष्टात्माओं के लिए सनातन नित्य जीवन का द्वार बंद कर दिया। बुद्धिपूर्वक भक्ति के स्थान पर मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार के मंत्र को यंत्रवत दोहराना एक निष्फल प्रयास था। इसलिए ईश्वरवादी पद्धतियों ने भक्ति पर बल दिया। धन्यवाद।